मित्रों, मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल अपने YouTube चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत आदर करता हूं। यदि हम आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कैसे हुई? सन 1908 में एक जन आंदोलन हुआ था जिसमें सिर्फ महिलाओं की भागीदारी थी। लगभग 15,000 महिलाओं ने सड़क पर उतरकर संघर्ष किया और उनके संघर्ष के मात्र 3 मुद्दे थे। एक था उनका सम्मान और समय की काम के समय की कमी, दूसरा अमन चैन रोटी और तीसरा बराबरी का दर्जा। उस वक्त तक तत्कालीन सरकार में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, तो वो सत्ता शासन की भागीदारी में वोटिंग का अधिकार चाहती थी। 1908 में यह आंदोलन चला। 1908 में आंदोलन चलने के बाद 1909 में पुनः इसी की पुनरावृत्ति, इससे मिलती जुलती पुनरावृत्ति हुई और इस तरह की हलचल लगातार कालांतर में चलती रही। विषय बहुत लंबा है, इसलिए मैं संक्षिप्त में फिर यहां आना चाहूंगा कि 1917 में महिलाओं ने अमन और रोटी की मांग के साथ बहुत बड़ा आंदोलन रूस में किया था और उस वक्त उसके शासक थे जार निकोलस, उनको सत्ता से हटना पड़ा था। नारी मन अथाह है, इसकी था पाना बहुत मुश्किल है और जब बहुत सारी नारियां निर्भय होकर एक साथ जुड़ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं जो जन आंदोलन नारियों का होता है वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय और अभिनंदनीय है। यदि हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहां पर भी लड़ाइयां वीरांगना लक्ष्मीबाई ने लड़ी है। टंकार और झंकार के साथ जिस तरह से उस वक्त तत्कालीन समय की बात करें तो झांसी में या झांसी के इर्द गिर्द हिंदुस्तान के सभी पुरुषों ने अपनी पगड़ी जब अंग्रेजों के पैरों में रख दी, उस वक्त मात्र एक महिला थी जिसका नाम था वीरांगना झांसी की रानी, जो तलवार लेकर, ढाल और तलवार लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने को आगे बढ़ी थी। निश्चित तौर पर उनकी मृत्यु हुई, नहीं बच पाई। लेकिन यदि हम आजादी की चिंगारी की बात करें तो आजादी की चिंगारी में सबसे बड़ी आहुति यदि किसी महिला ने अपनी प्रेरणा, अपनी प्रतिज्ञा, अपनी तपस्या और अपने साहस से दी है तो महारानी लक्ष्मीबाई है। आज के समय में निश्चित तौर पर महिलाओं के स्वाभिमान की बात करें तो आज भी महिलाएं कहीं न कहीं जार तार अवस्था में अपना जीवन जीती है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, निश्चित तौर पर उन्हें मान सम्मान की आवश्यकता है, उन्हें स्थान की आवश्यकता है और इसके अलावा भी हम देखें तो आज भी हम महिलाओं के बीच में निर्भया कांड जैसे कांड देखते हैं। निर्भया कांड के साथ साथ यदि हम अन्य बाकी देखते हैं तो मुझे बहुत अफसोस के साथ मैं बोलना चाहूंगा कि मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और तो और हम कन्या भ्रूण हत्या में भी महिलाओं की उत्पत्ति से पहले उनके साथ अनाचार अत्याचार करते हैं। निश्चित तौर पर समलैंगिक अधिकार की बात करें, यदि लैंगिक समानता की बात करें और महिला की शालीनता और यदि महिला की उनके आत्मगौरव की बात करें तो आज भी बहुत कुछ इस दिशा में करने को है। मैं यही चाहूंगा कि आज हम इस दिशा में आगे बढ़ें और महिला सशक्तिकरण के सारे ठोस कदमों को हिंदुस्तान के धरातल पर उकेरें, आगे बढ़ाएं। ऐसा कहा गया है, यत्र नारी पूजते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है। बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज के समय में विसंगतियां कहीं न कहीं महिलाओं और लड़कियों के बीच में भी आ रही है। एक सेंटेंस में इस सिलसिले में सिर्फ एकमात्र अगला वाक्य यह कहना चाहूंगा, क्या कहूं, बड़े पीड़ित मन से इस भव्य दिवस पर अपना पक्ष रख रहा हूं जब हम अपनी नव युवतियों को, नव यौवनाओं को कम वस्त्रों में शहर और सड़क पर देखते हैं, कार्यक्रमों में देखते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तन पर लिबास की कमी अजीब सी लगती है। एक अमीर की बेटी भी आचरण से गरीब सी लगती है। ये सुधार यदि हमारे देश में महिलाओं में आ गया, खासकर नव युवतियों में आ गया, नई पीढ़ी में आ गया तो हम बहुत ऊपर जाएंगे। मैं क्षमा पूर्वक मेरी पीड़ा को 4 शब्दों में बयां कर गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर यदि इस शब्द पर भी हम ध्यान दें तो इस शब्द की व्याख्या बहुत जरूरी है। एक बार पुनः कहूंगा कि तन पर लिबास की कमी अजीब सी लगती है। ऐसी अमीर बेटी भी आचरण से गरीब सी लगती है। क्षमा पूर्वक आपको एक बार पुनः महिला सशक्तिकरण की तरफ ले जाते हुए, महिलाओं के पुनरुत्थान की तरफ ले जाते हुए, महिलाओं की सुरक्षा की बात ले जाते हुए, उनको समलैंगिक अधिकार की बात करते हुए, लैंगिक समानता की बात करते हुए मैं उन सभी महिलाओं को जो मेरी परिचित हैं, मित्र हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मैं जिन्हें जानता हूं या जो जान अनजाने और अनजाने में कहीं न कहीं दिखाई देती हैं और
इस देश की, इस धरा की मातृभूमि, इस देश की मातृशक्ति है। मैं उन सबको एक बार पुनः बहुत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर जयप्रकाश पलिवाल पुनः उनको महिला सशक्तिकरण दिवस पर, महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस पर महिला सशक्तिकरण के संकल्प के लिए कटिबद्ध होकर जो हम सबसे बन पड़ेगा, हम सब आए मिलकर करें। आज यदि हम देखें तो महिलाओं की संख्या लगभग 50% है, और ईश्वर की भी यदि बात करें, मैं विज्ञान की बात करूं तो महिलाओं के क्रोमोसोम XX होते हैं और पुरुषों के क्रोमोसोम XY होते हैं। यदि XX क्रोमोसोम देखें तो महिलाएं वैसे भी विश्व में, यदि हिंदुस्तान की बात करें या विश्व की बात करें, तो ईश्वर द्वारा एक मिसाल के रूप में मजबूत तरीके से बनाई गई एक कृति है। लेकिन बचपन से ही हमारे समाज में, हमारी शिक्षा में, हमारे चाल चलन में, हमारे परिवार में, सब जगह सिर्फ यदि टोका जाता है तो बढ़ती उम्र की लड़कियों को स्वायत्तता की बात की जाती है, तो बढ़ती उम्र के लड़कों के लिए स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो बढ़ती उम्र के लड़कों के लिए हम कहीं ना कहीं शुरुआत से लेकर उनके विकास, उनके शिक्षा की बात करें तो हम में भी आज समाज को इस बात की बहुत सख्त आवश्यकता है कि हम लड़के और लड़कियों में समानता की बात करें, और सच्चे अर्थों में यही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता सन 1975 में मिली थी, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसको एक दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से लगातार अलग अलग विषयों और अलग अलग बिंदुओं पर प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पुनश्च हृदय की गहराइयों से सभी महिलाओं के आदर में कुछ बोलना चाहता हूं। महिला तो कल भी भारी थी, महिला तो आज भी भारी है। महिला तो कल भी भारी थी, महिला तो आज भी भारी है। पुरुष तो कल भी आभारी था, पुरुष तो आज भी आभारी है। पुनश्च आप सबको बहुत बहुत अभिवादन के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए स्वयं में गौरवान्वित महसूस करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।